iOS डेवलपमेंट में अक्सर एक सवाल सामने आता है, खासकर जब डेटा दिखाने की बात हो। हमारे पास दो मेन टूल्स हैं, UI टेबल व्यू और UI कलेक्शन व्यू। तो आज हम यही समझेंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल चुनना सबसे सही रहेगा। और ये सवाल हर iOS डेवलपर के सामने आता ही है। क्या हमें बस एक सिंपल सी लिस्ट चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल? और ये फैसला सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे ये भी तय होता है कि आगे चलकर ऐप को मेंटेन करना कितना आसान या मुश्किल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं U टेबल व्यू की। इसे आप लिस्ट दिखाने का समझिए एक स्टैंडर्ड तरीका मान सकते हैं। ये रिलायबल है, सीधा साधा है और ज़्यादातर कॉमन कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। पता है, इसकी डेफिनेशन में ही इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। बस एक सिंगल वर्टिकल कॉलम, हर आइटम एक रो में, जिसे हम सेल कहते हैं, और सारी सेल्स एक के नीचे एक लगी होती हैं। मतलब सुपर सिंपल और समझने में बहुत आसान। अच्छा, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचें तो फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, कोई मैसेजिंग ऐप या फिर सेटिंग्स मेन्यू, ये सब इसके क्लासिक यूज केसेस हैं। सीधी बात, जब भी डेटा को एक सिंपल सीधी सादी लिस्ट में दिखाना हो, यू टेबल व्यू से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं मैदान के दूसरे खिलाड़ी पर, UI कलेक्शन व्यू। देखिए, अगर यू टेबल व्यू एक रिलायबल फैमिली कार है, तो UI कलेक्शन व्यू एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है, जिसे आप जैसे चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा नाम है। यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है कस्टमाइजेबल लेआउट शब्द। जहां UI टेबल व्यू हमें सिर्फ एक कॉलम में बांध देता है, वहीं UI कलेक्शन व्यू ये हमें आइटम्स को अरेंज करने की पूरी आज़ादी देता है, जैसा भी हम सोच सकें। और इस आज़ादी के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। फोटो गैलरी का शानदार ग्रिड, किसी ई-कॉमर्स ऐप पर प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्टिंग, या फिर पिंटरेस्ट जैसा कॉम्प्लेक्स मल्टी साइज्ड लेआउट। ये सब UI कलेक्शन व्यू के दम पर ही मुमकिन हो पाता है। ऑलराइट, तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ गए हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने लाया जाए। चलिए इनके मेन फीचर्स का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर तो यही दिखता है। यू टेबल व्यू मतलब सिंगल कॉलम लिस्ट जो सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल होती है, खत्म। जबकि UI कलेक्शन व्यू हमें ग्रिड्स, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने वाली लिस्ट्स और बेसिकली कोई भी कस्टम लेआउट बनाने की पावर देता है। तो ये एक तरह से वन डायमेंशनल वर्सेस मल्टी डायमेंशनल की लड़ाई है। और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जहां ज़्यादा पावर होगी वहां थोड़ी कम्प्लेक्सिटी भी होगी। UI टेबल व्यू को सेटअप करना बहुत आसान और क्विक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ UI कलेक्शन व्यू आपको ज़बरदस्त कस्टमाइजेशन तो देता है, पर उसके लिए कोड और कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा लगता है। हाँ, एक सवाल परफॉर्मेंस का भी आता है, तो इस मामले में चिंता की कोई बात नहीं है। एप्पल ने दोनों को ही बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। ये दोनों सेल रीयूज नाम की एक बहुत स्मार्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। मतलब जो सेल स्क्रीन से बाहर चली जाती हैं, उन्हें वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि नए डेटा के साथ रीयूज कर लिया जाता है। इसी वजह से हज़ारों आइटम्स होने पर भी स्क्रोलिंग मक्खन जैसी स्मूथ रहती है, तो प्रॉपर्ली यूज़ करने पर परफॉर्मेंस कभी इशू नहीं बनता। तो फिर इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सही फैसला कैसे लिया जाए। ये रहा फाइनल समरी। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ कर देती है। अगर एक सिंपल सिंगल कॉलम लिस्ट बनानी है, तो बिना ज़्यादा सोचे UI टेबल व्यू के साथ जाइए। और अगर ग्रिड चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग चाहिए, या कोई भी कस्टम लेआउट बनाना है, तो UI कलेक्शन व्यू ही वो टूल है जिसकी हमें ज़रूरत है। इट्स दैट सिंपल। और याद रखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है। सही टूल चुनने का मतलब है क्लीन कोड, बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस और फ्यूचर में आसान मेंटेनेंस। ये एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की निशानी है। तो अब सवाल यही है कि अगले प्रोजेक्ट में जब डेटा डिस्प्ले करना होगा, तो हाथ में कौन सा टूल होगा। उम्मीद है इस डिस्कशन के बाद ये फैसला लेना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा।